हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर खुले। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 14, क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स। लेसन का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 14E। उसमें से क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, द सर्कमफरेंस ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ अ कार इज 10 dm। तो यहाँ पे क्या है? फ्रंट व्हील ऑफ अ कार, कार का फ्रंट व्हील है, उसका क्या दिया है हमें? सर्कमफरेंस c इज इक्वल टू कितना दिया है? 10 dm। एंड दैट ऑफ द हिंड व्हील, हिंड व्हील मतलब क्या होता है? बैक साइड का व्हील, कार का बैक साइड का व्हील जो है उसका सरकमफरेंस हमें दिया है 16 dm। dm मतलब क्या है? ये डेसीमीटर। ओके, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस मोर विल बी फर्स्ट व्हील मेक देन द सेकेंड व्हील इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। तो ये कार चल रही है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 96 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो इसके रिवोल्यूशंस कितने हैं वो हमें निकालना है कि फ्रंट जो व्हील है उसने कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए हैं टू कवर 96 किलोमीटर डिस्टेंस। और हमें ये भी निकालना है कि हिंड व्हील जो है, जो बैक व्हील है, उसने कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए हैं टू कवर द 96 किलोमीटर डिस्टेंस। फिर हमें निकालना है, उन्होंने पूछा है कि हाउ मच दिस फर्स्ट व्हील मेक मोर देन द सेकेंड व्हील, मतलब इसके रिवोल्यूशंस कितने ज्यादा है बैक साइड व्हील से। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा फ्रंट साइड के रिवोल्यूशन, फ्रंट साइड के व्हील ने कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट किए। फिर हमें निकालना पड़ेगा कि बैक साइड के व्हील ने कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट किए। फिर उन दोनों का हमें क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। ओके, सो दिस इज द वेरी इजी प्रॉब्लम है। तो रिवोल्यूशंस का फॉर्मूला हमें पता है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, तो यहाँ पे हम इसे हम फ्रंट व्हील बोलेंगे। ओके, फ्रंट व्हील या फर्स्ट व्हील, और ये जो है ये बैक व्हील या हिंड व्हील। ठीक है, तो पहले हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बाय फ्रंट व्हील निकालेंगे, इज इक्वल टू क्या रहता है? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 96 किलोमीटर। अभी यहाँ पे सिर्फ दो चीज, वन चीज इंपॉर्टेंट है जो कि है उनके यूनिट्स। देखो यहाँ पे डेसीमीटर में है और जो डिस्टेंस दिया है वो है किलोमीटर में। तो हमें दोनों को क्या करना है? कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करना है, तभी हम यहाँ पे वो दो जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि 10 डेसीमीटर मतलब क्या रहता है? 1 मीटर। ओके, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो यहाँ पे सरकमफरेंस इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 मीटर। और यहाँ पे सरकमफरेंस कितना आएगा? 16 dm, मतलब 16 डिवाइडेड बाय 10 मीटर। आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं या ऐसे भी इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 1.6 मीटर। तो पहले इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। ठीक है, तो डिस्टेंस को भी कन्वर्ट करना है मीटर में। 96 किलोमीटर मतलब क्या रहता है? 96,000 मीटर। ओके, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पे 96 किलोमीटर को हमने क्या किया है? 96 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है बाय मल्टीप्लाइंग 1000। ठीक है, तो यहाँ पे 3 zeros आ गए, डिवाइडेड बाय फर्स्ट का और सरकमफरेंस कितना है? 1 मीटर। तो यहाँ पे आंसर आ गए, इसने कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए? 96,000। ओके, फ्रंट व्हील ने कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए? 96,000। वैसे ही हमें निकालना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बाय बैक बैक व्हील या हिंड व्हील। ओके, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम है, डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस। तो डिस्टेंस कवर कितना है? 96,000 ही है। ओके, 96,000 मीटर, इसको यूनिट नहीं आएगा। ओके, डिवाइडेड बाय इसका सरकमफरेंस कितना है? 1.6 मीटर, या आप इसको 16 डिवाइडेड बाय 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मीटर में है, तो 96,000
ये यहाँ पे 10 डिवाइड में है, तो जब ये ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय 16। अभी हमें इसे सॉल्व करना है। 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, फिर ये 3 0 और यहाँ पे ये 10, तो 6000 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 60,000। तो बैक व्हील ने या हिंड व्हील ने कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए हैं? 60,000। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है? हाउ मेनी रिवोल्यूशंस मोर विल बी द फर्स्ट व्हील, फर्स्ट व्हील मतलब जो फ्रंट व्हील है, मेक देन द सेकेंड व्हील। तो हमें इन दोनों का क्या करना है? डिफरेंस निकालना है, इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे। तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मोर या डिफरेंस, ओके यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं डिफरेंस इज इक्वल टू फ्रंट व्हील ने कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए? 96,000। और बैक व्हील ने कितने किए? 60,000। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? 36,000। ओके, लास्ट में आपको आंसर लिखना है हाउ मेनी रिवोल्यूशंस मोर, तो आपको लिखना है 36,000 रिवोल्यूशंस मोर विल द फर्स्ट विल मेक देन द सेकेंड विल। ओके, तो लास्ट में आपको ये वर्ड में आंसर लिखना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है? देखो, जब भी वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, मैं हर बार बोलती हूँ कि पहले उसको विजुअलाइज करो, उसको डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करने में बहुत इजी जाएगा। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? देयर इज ए सर्कुलर पॉन्ड है। ठीक है, सर्कुलर पॉन्ड है। ओके, तो यहाँ पे एंड अ फुटपाथ अलोंग द बाउंड्री, तो इसी बाउंड्री पे क्या है? एक फुटपाथ भी है, मतलब इसी बाउंड्री पे हम चल सकते हैं पॉन्ड के। ओके, तो यहाँ पे हाँ एक सेंटेंस देगा है, द मैन वॉक्स अराउंड दिस पाथ। ओके, अ मैन वॉक्स अराउंड इट एग्जैक्टली वंस कीपिंग क्लोज टू द एज, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या कर रहा है? ये इंसान चल रहा है। ओके, सो ये वॉकिंग कर रहा है पॉन्ड के बाउंड्री के ऊपर। ओके, तो उन्होंने क्या बोला? इफ इट स्टेप इज 55 सेंटीमीटर, मतलब एक स्टेप जो है, जैसे हमारा पैर रहता है, पैर का जो स्टेप है वो क्या है? 55 सेंटीमीटर है। और उसने यहाँ से स्टार्ट किया है और ऐसे करते करते यहाँ तक आया, मतलब वन पूरा रिवोल्यूशन या रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितने स्टेप्स कवर करने पड़े? 400। 400 स्टेप जब उसने कंप्लीट किए तो यहाँ पे वो फिर से आ गया। ओके, so if his step is 55 centimeter long and he takes exactly 400 steps to complete one round around a pond, ठीक है, तो उसने 400 स्टेप्स लगे उसको ये कवर करने के लिए डिस्टेंस। सो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ पॉन्ड, तो हमें पूछा गया है कि इस पॉन्ड का डायमीटर क्या है। ओके, बहुत ही इजी है क्वेश्चन, आपको सिर्फ इसको पहले विजुअलाइज करना है। ठीक है, देखो अभी हम भी जैसे कि बचपन में क्या करते हैं? गेम खेलते हैं, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप ऐसे। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? चल रहा है, तो उसने 400 जो स्टेप्स है वो कंप्लीट किए और उसके पैर की साइज कितनी है? मतलब एक स्टेप की साइज कितनी है? 55 सेंटीमीटर। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? ये जो सरकमफरेंस है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली हमें क्या दिया है? सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल दिया है या सरकमफरेंस ऑफ अ पॉन्ड दिया है। तो वो क्या है? उसकी साइज कितनी है स्टेप की? 55 सेंटीमीटर इनटू कितने स्टेप्स उसने किए कंप्लीट? 400। तो इससे ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमें मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा? हमें सरकमफरेंस मिलेगा। तो सरकमफरेंस हमारा कितना आ गया है? तो इसे कैलकुलेट करना है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस 22, और सरकमफरेंस ये किसमें है? सेंटीमीटर में है। ओके, तो इतने सेंटीमीटर ये क्या है? इसका सरकमफरेंस है। तो इसको मीटर में भी आप कर सकते हैं, तो डिवाइडेड बाय 100 करना है, सो 220 मीटर आ गए। ओके, लेकिन हमें क्या पूछा है? हमें फाइंड आउट करनी है डायमीटर। तो हमें दूसरा फॉर्मूला पता है, सरकमफरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे हमें डालना है पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू सी अपॉन पाई। तो सी की वैल्यू कितनी है? 220 मीटर डिवाइडेड बाय पाई। पाई की वैल्यू अगर दी नहीं है तो हमें कितनी लेनी है? 22/7। ओके,
देखो यहाँ पे 22/7 डिवाइड में है, तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो यहाँ पे 220 इंटू 22/7 का क्या लिखते हैं हम, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो ये बन जाएगा 7/22। अभी इसको सॉल्व करना है। 22 1 जा 22, 22 10 जा 220, तो यहाँ पे आ गया 10 इंटू 7, तो यहाँ पे जो डायमीटर है वो आ गया 10 इंटू 7 मतलब 70, और यूनिट क्या है, मीटर, क्योंकि सरकमफरेंस हमने किस में निकाला है, मीटर में। तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो लास्ट में आपको लिखना है डायमीटर ऑफ अ पॉन्ड इज इक्वल टू 70 मीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि इंसान है, देखो यही तो है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम सीख रहे हैं कि सरकमफरेंस मतलब क्या। तो हमें सिर्फ फॉर्मूले नहीं सीखना है, तो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज कैसे होता है ये हम इस प्रॉब्लम से सीख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ पीस ऑफ वायर इज बेंड इन अ शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे कौन सा शेप दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड 6.6 सेंटीमीटर। तो पहले उसको विजुलाइज करो, क्या दिया है हमें, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ईच साइड कितनी है, 6.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने उस रिलेटेड डायग्राम ड्रॉ की है। ठीक है, जितना आप इसको विजुलाइज करोगे उतना आपको सॉल्व करने में ये बहुत ही इजी जाएगा। फिर यहाँ पे ये पीस ऑफ वायर से क्या बना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है। फिर उसी को क्या किया, इस वायर को निकाला और उसको रीबेंड करके क्या फॉर्म किया है, सर्कुलर रिंग। तो इसको क्या किया, वही वायर है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है, जो टोटल वायर का लेंथ है वो सेम ही है। मतलब क्या है, इससे हमें पता चलता है कि उसका सरकमफरेंस या इसका पेरीमीटर दोनों का क्या है, सेम है। यही जो है यहाँ पे ट्विक है वो हमारे समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसी वायर से क्या बनाया है, ये सर्कुलर रिंग बनाई है। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ रिंग। तो इस रिंग की डायमीटर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं कि जो पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल है सेम एज द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो ये हमें दिया गया है। ओके, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या है, सरकमफरेंस ऑफ रिंग। ठीक है, तो दोनों के फॉर्मूले हमें यूज करना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है, 3 इंटू साइड। क्यों 3 इंटू साइड, क्योंकि ऑल साइड्स क्या है, इक्वल। 3 इंटू साइड, और सरकमफरेंस ऑफ रिंग, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सॉरी, पाई इंटू डी, क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है तो हम यहाँ पे पाई इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी इसमें वैल्यूज डालनी है और जो अननोन है मतलब डायमीटर है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू साइड कितनी है, 6.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। अगर पाई की वैल्यू दी नहीं है तो हम कितना लेते हैं, 22/7 इंटू डी। बस इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को, डी को इसी तरफ लिखना है और जो नोन है उसको शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 6.6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 7 डिवाइड है तो यहाँ पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ आते वक्त वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे इक्वल टू डायमीटर, therefore diameter is equal to, अभी इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 11 से इसको 22 1 सा 22 और यहाँ पे आएगा 22, इसको करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। ओके, सॉरी 22.6 आ जाएगा, 22 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू 0.6 इंटू सॉरी 0.3, 3 इंटू 0.3 इंटू 7। अभी इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 सा 9, 9 3 सा 9 7 सा 63, तो यहाँ पे आ गया 6.3। और यूनिट क्या है, यहाँ पे यूनिट जो है वो है सेंटीमीटर में। तो ये जो डायमीटर आएगा वो हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ओके, तो ये है इसका आंसर, डायमीटर ऑफ अ रिंग इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकमफरेंस ऑफ सर्कल एंड यहाँ पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर दोनों क्या है, सेम है।
ये अगर हमारे समझ में आया तो बाकी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही इजी है, उसमें सिर्फ हमें क्या करना है, वैल्यूज डालने हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमने सीखा है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है, 3 इंटू साइड। और सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है, पाई इंटू डी। अगर रेडियस दी रहती तो रहता फॉर्मूला 2 पाई आर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अभी हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे भी हमें सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 में देखा था। देखो, इस टाइप के वायर रिलेटेड प्रॉब्लम आपको सरकमफरेंस के क्वेश्चन में आ जाएंगे। ओके, तो वही जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है, आपको वो अंडरस्टैंड करना है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। वो अगर आपको समझ में आया तो उसके बाकी के स्टेप जो है सिर्फ फिर फॉर्मूला यूज करना है, उसमें वैल्यूज डालने। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे भी क्या है, एक वायर है, वायर इज बाउंड टू फॉर्म अ सर्कल। ठीक है, एक वायर ली है और उससे क्या बनाया है, सर्कल बनाया है। ओके, रेडियस दी है, अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस दी गई है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी यही वायर ली है मैंने, यही मतलब जितनी उसकी लेंथ थी वही वायर ली है, और उसी वायर से मैंने क्या बनाया है, एक स्क्वायर बनाया है। ओके, क्या बनाया है, स्क्वायर। तो स्क्वायर हमें पता है जिसकी ऑल साइड्स क्या रहती है, इक्वल रहती है। ठीक है, तो फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो ये जो साइड है वो हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सेम है कि सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, मतलब क्योंकि वायर सेम है ना, तो वायर उतने ही लेंथ की है, मतलब उस इसका सरकमफरेंस इज इक्वल टू इसका क्या है, पेरीमीटर। ठीक है, सर्कल के लिए जो है हम यूज करते हैं, मतलब जो बोलते हैं वो है उसे सरकमफरेंस बोलते हैं। और बाकी जो शेप्स रहते हैं, सारे पॉलीगोनल शेप जो रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज सेम एज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो ये यही सिर्फ समझ में लेना है, बाकी का जो प्रॉब्लम है वो फिर इजी है। तो यहाँ पे भी क्या है, सरकमफरेंस ऑफ रिंग ओके इज इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हमें पता है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस दी है तो हम रेडियस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड। ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 साइड है ना, तो इसका पेरीमीटर क्या रहेगा, 4 इंटू साइड। बस अभी यहाँ पे हमें वैल्यूज डालने हैं। 2 पाई की वैल्यू दी नहीं है इसलिए हम 22/7 लेंगे। रेडियस की वैल्यू है 56 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अभी हमें यहाँ पे साइड निकालना है, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 56 और मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइड। तो साइड एक तरफ रह गया और बाकी सारे जो नंबर्स है वो हमने दूसरी तरफ शिफ्ट किए। अभी इसको सॉल्व करना है, नॉर्मल जो रहता है, तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। तो यहाँ पे क्या आ गया है, 22 इंटू 4। देखो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा है, 22, और यहाँ पे क्या बच गया है, 4। तो 22 इंटू 4 कितना आ गया है, 88। और यूनिट क्या रहेगा, क्योंकि हमें रेडियस दी है सेंटीमीटर में, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर। तो साइड हमारी आ गई है, क्योंकि उन्होंने पूछा फाइंड द साइड ऑफ दिस स्क्वायर, तो इस स्क्वायर की साइड कितनी आ गई है, 88 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। आपको पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको इसे अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप भी मैथ्स कॉन्फिडेंट बन सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहली चीज है, कौन सा भी आप सब्जेक्ट लोगे तो सबसे पहली चीज कौन सी है, अंडरस्टैंडिंग। तो पहले इसको अंडरस्टैंड करो, फिर इसको अप्लाई करो, और फिर इसकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस रिलेटेड जो एमसीक्यूज एंड थॉट्स है वो हम कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, चीयर्स, गॉड ब्लेस।